अब नहीं, अब नहीं, बस गलती हो गया, गलती हो गई, गलती हो कोई अब कान पकड़ के माफी मांगते हैं, बस बहुत हो गया, बस हो गया। कमल के फूल एक बार भूल हो चुकी है, अब दूसरी की बार भूल नहीं होगी। क्या कहेंगे? हमारे मन में यही डर है कि आज नहीं कल हमारा घर टूट जाएगा, लेकिन जब से भाजपा आई है कोई ना कोई परेशानी हमारे आगे खड़ी हुई है। लोग को पता है राजा नाइक कौन है इधर का, किसी को पता नहीं है, जीत के घर में बैठ गया वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद है प्रभाग क्रमांक 10 में। हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय लोग। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जनता का रुख है और क्या कुछ वीवीएमसी चुनाव में होने वाला है। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? तौफीक शेख। क्या कुछ कहेंगे? 1.5 साल पहले यहाँ पे परिवर्तन की सरकार आई है, क्या कुछ नया परिवर्तन दिखा आपके एरिया में? सर यहाँ पे जितने भी उन लोगों ने, बीजेपी वालों ने जो भी वादा किया था, सिर्फ झूठे और खोखले वादे थे। हमने यहाँ के लोगों ने आमदार का चुनाव जीता करके दिया, खासदार का चुनाव जीता करके दिया, लेकिन जीतने के बाद ये लोगों का आज तक किसी ने शकल नहीं देखा कि वो अपने वोट तो मांगने के लिए सब लोग आए। अच्छा। लेकिन जीतने के बाद उन लोगों का किसी का भी शकल नजर यहाँ पे नहीं आया। ना ही बीजेपी के कार्यकर्ता रोड पे नजर आते हैं। सिर्फ जब इलेक्शन का समय आएगा तो लोग आएंगे, परिवर्तन का नारा देंगे, परिवर्तन का नारा देकर के निकल जाएंगे। जैसा कि देखा जा रहा है रोड पे तो वो नजर आ रहे हैं, हर जगह जाके नारियल फोड़ा जा रहा है। काम शुरू करने का आश्वासन तो दिया जा रहा है, उस पे नहीं, आश्वासन तो बहुत सारे उनके बीजेपी के पास में सिर्फ आश्वासन नहीं है, आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पे जितना भी काम हुआ है, जितने भी विकास हुए हैं, बहुजन विकास अघाड़ी ने करवाया है। उसके बाद कोई अगर बोल दे कि नहीं बहुजन विकास अघाड़ी के सिवाय बहुजन विकास भाजपा वाले कार्यकर्ता को आकर के काम किया है, तो मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। लेकिन 1.5 साल पहले भाजपा को यहाँ पर जिताने वाली वसई विहार की जनता ही है और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यों को नकारने वाली यहाँ की जनता ही है। उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या वापस वो जो 8 दिन बाद वापस चुनाव का बटन दबाने वाला है, क्या वापस जनता उसी परिवर्तन को चुनेगी या फिर अब पुराने को मौका देगी? नहीं, यहाँ की जो जनता है ना, ये भूल कर चुकी है। कमल का फूल जो है ना, ये एक भूल कर चुकी है। कमल का फूल नहीं, उन लोगों ने क्या, हाँ, कमल का फूल मतलब एक भूल। अच्छा। उन लोगों ने ये परिवर्तन का सपना देखा था कि हमारे यहाँ बसई विरार में परिवर्तन होएगा, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ कि यहाँ पे जो अनाधिकृत तरीके से लोग रह रहे हैं उनको बाहर किया जाए, उनका घर तोड़ा जाए। हाँ, ये तरीका का परिवर्तन। तो ये परिवर्तन, यहाँ पे गरीब जनता रहती है या क्या ये लोग, किसी का हिम्मत है क्या कि कोई जाकर के सीटों में जाकर के लोन अप्रूव करवाएंगे क्या ये लोग को, जिनके पास काफी बिल्डिंगें भी तोड़ दी गई। हाँ, काफी बिल्डिंगें तोड़ के, वही तो मैं, यहाँ पे गरीब जनता, गरीब लोग रहते हैं ना, इनको बड़ा बड़ा सपना काहे के लिए दिखा रहे हो? जो जिनकी औकात नहीं है वहां तक जाने की, लोन भी 10,000 कमाने वाला 20,000 का लोन भरेगा क्या? सपने दिखाए और काम नहीं किए। नहीं, सपना ही, सिर्फ वो सपना ही है और सपने में ही सबको जीना है। अच्छा। सपना दिखाने के बाद यहाँ पे कोई काम हुआ क्या? आज तक एक भी काम हुआ नहीं है कि 9 दिन बाद जो वापस एक मतदान करने का मौका मिलेगा, बहुजन विकास अघाड़ी वापस वो अपने पुराने वाली सत्ता को लाएगी। नहीं, हाँ, ये कन्फर्म है कि बहुजन विकास अघाड़ी पूरी तरीके से 115 में से 115 सीट जीत करके लेकर के आएगी। ये, हाँ, ये हम लोग का ये वादा है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और जिता करके लाएंगे 115 सीट। अब वोट उनको ही देंगे पूरी। कमल का फूल अब भूल नहीं होगा। कमल के फूल एक बार भूल हो चुकी है, अब दूसरी की बार भूल नहीं होगी। क्या कहेंगे मैडम? कमल का फूल पे जो भूल हो चुकी है। कोई भी इंसान पहली बार गलती करता है, बार बार नहीं। अच्छा। इस बार हम अपने पुराने वाले को ही मौका देंगे, क्योंकि वो थे तो उन्होंने काम करवाया, बहुत कुछ करवाया, लेकिन बीजेपी 1.5 साल रही, कुछ भी नहीं करी उन्होंने। और ऊपर से हमारी बिल्डिंगों को नोटिस भेज दिया गया। हमारे मन में यही डर है कि आज नहीं कल हमारा घर टूट जाएगा, लेकिन सीटी आएगी तो हमारा घर नहीं टूटने देगी। जब तक अप्पा थे हमारा घर ये सब परेशानी से जूझना नहीं पड़ा, लेकिन जब से भाजपा आई है कोई ना कोई परेशानी हमारे आगे खड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने मतदान किया है, भारी बहुमत से उनको जिताया है, तो क्या कुछ समस्या है जो आपको फेस करनी पड़ रही है उस भूल की वजह से? सब है समस्या। हमारी बिल्डिंग है, लोड वेयरिंग है, हमारी अच्छी बिल्डिंग है, कंडीशन अच्छी है जय माता दी की। उनको जब ये सिटी वाले थे तभी भी सर्वे वाले आए थे, उन्होंने ओके किया था तुम्हारी बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हमारी बिल्डिंग अच्छी कंडीशन की है, जानबूझ के उन्होंने नोटिस भेजा अंतिम कि खाली करो, बिल्डिंग तोड़ना है करके। हाँ, तो वो तोड़ देंगे तो हम रास्ते पे ही चले जाएंगे ना। हमें एक उम्मीद है कि अप्पा आएंगे, अगर हमारी बिल्डिंग टूटने की भी कंडीशन होगी ना तो अप्पा हमको बेघर नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं सहारा देंगे। जो भाजपा की सरकार है वो सहारा भी नहीं देगी। वो ऐसे ही झूठे वादे करके एक बार जीत जाएंगे, उसके बाद में वो शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। आमदार है भाजपा में, कौन क्या है, आज तक हम लोगों ने उनकी शक्ल ही नहीं देखे। राजा नाइक तो आज तक के जीतने के बाद में इधर आया ही नहीं। लोग को पता है राजा नाइक कौन है इधर का, किसी को पता नहीं है, जीत के घर में बैठ गया वो। वोट मांगने आएंगे तब देखा होगा आपने, वोट मांगना है, जब भी तो हम लोग ने दिए थे ना कि चलो कुछ तो रास्ता खुलेगा। क्या खुला? हमारे घर टूट रहे,
रास्ते टूटे पड़े, खड्डे है, कौन देख रहा है? कहाँ है बीजेपी? अभी इलेक्शन आया तो बीजेपी आ गई, अभी तक सो गई थी 5 साल, 5 साल सो गई थी ना, अब आई है वो। 1.5 साल का कार्यकाल बीता, अभी 4 साल और बाकी है। हाँ। अभी 4 साल तक वही विधायक रहने वाले हैं। हाँ। तो क्या कुछ और समस्या हो सकती है? बहुत कुछ हो सकती है। अभी हमारी अगर जीत गई सीटी तो समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। समस्या से हमारे राहत मिलेगी। हाँ, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा राहत मिलेगी हमें। अच्छा, अब दोबारा भूल नहीं होगा। नहीं, ऐसी भूल नहीं होगी। पूरी पब्लिक ऐसा भूल होगी किसी से? नहीं। क्या कुछ कहेंगे मैडम? परिवर्तन से दिल भर गया है, परिवर्तन से दिल भर गया। इतना परिवर्तन हो गया 1.5 साल में, क्या कुछ नया परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। जो है पहले का ही है। 35 साल, जो भी 35 साल से संभाल लेते वही काम है अभी। लोगों ने सपना देखा था कि हमारे खड्डे, रोड सब कॉन्क्रीटीकरण हो जाएंगे, सारी बिल्डिंगें अच्छी हो जाएंगी, गटर का पानी नहीं, जो बारिश में पानी भर रहा है वो सब समस्या दूर हो जाएगी। कितने % हल हुई है? कुछ भी नहीं हुई है, कुछ भी हल नहीं हुआ है। जो पहले से था अभी वो भी खराब कर दिया गया है, वो भी खराब कर वो भी खराब कर दिया गया है। घर से बेघर हो गए हैं लोग। क्या कुछ कह रहे हैं? पीछे का बिल्डिंग भी टूट गया है। अच्छा। हमारा भी नोटिस आया था। हाँ। अभी क्या करे? भाजपा को जिताए थे आपने। हाँ, तो अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, बस गलती हो हो गया, गलती हो गई, गलती हो गई। गलती हो कोई। अब कान पकड़ के माफी मांगते हैं, बस बहुत हो गया, बस हो गया। क्या कुछ बोलेंगे आप? कुछ क्या नहीं, समस्या है? यहाँ पे पानी भी मतलब सब अभी सिटी आएगा तो सब चीज आ जाएगा। बिल्डिंगों को नोटिस भी आ रही है टूटने के लिए। हाँ, बंद करा दिया लोग ने। हमारे कुछ गेट क्या- तक आया था, क्या बोल रहे थे? पानी की लाइन हमारे गेट तक आई थी, बीजेपी वालों ने वो भी बंद करा दिया। क्या कारण दिया था? पता नहीं, वो लोग बोल रहे थे घर पर लोड बेरिंग को पानी नहीं मिलेगा, रोड बैरिंग को पानी तक नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाएगा। पहले आपको पानी फिर मिलता क्या था? फायदा है इनको वोट करके हमारे को? पहले आपको पानी मिलता था? हाँ, हमारे लाइन तक आया था, बस हमारे को घर पट्टी भर के पानी चालू ही कराना था, ये लोग ने बंद करा दिया, वो भी बंद करा दिया। बंद करा अब दिया। वापिस 8 दिन बाद अभी आपको, नोटिस आया है कि हमारी बिल्डिंग टूटेगी। अब वापिस से आपको 8 दिन बाद मतदान करने का मौका मिलेगा, क्या करेंगे? नहीं, हम तो उसको वोट करेंगे ही नहीं। सिटी को करेंगे सिर्फ। एक बार गलती हो गई फिर से नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, अब वापिस उनके जुमलों में नहीं फंसेंगे। नहीं फंसेंगे। क्या कुछ कहेंगे अंकल? 1.5 साल पहले परिवर्तन आया था, वसई विरार की जनता को एक नया परिवर्तन की उम्मीद में लोगों ने भाजपा को वोट दिया था। अब 9 दिन बाद फिर से उनको मौका मिलेगा नया बटन दबाने का, तो क्या जनता वही परिवर्तन को चुनेगी या पुरानी सत्ता? देखिए, जनता अभी होश में आ चुकी है। हाँ। जनता का भाजपा से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि विधानसभा में जनता सब समझ चुकी है। क्योंकि नाइक साहब ने कहा था कि लोगों के घर घर जाके कि हमको वोट दो, हम आपकी 41 बिल्डिंग बचा देंगे। आज 2200 परिवार रोड पे आ चुका है, बेघर हो चुका है। तो जनता सब देख रही है, जनता समझदार हो चुकी है, और आपके बार सिर्फ और सिर्फ सिट्टी आएगी। ये 100% आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ मैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं। 35 साल में जो हितेंद्र ठाकुर जी ने जो परिवर्तन किया नालसोपारा वसई विरार में, ऐसा परिवार आज तक किसी पार्टी ने किया ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा आती है, नफरत फैलाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, काम कुछ नहीं करती है। कहीं ना कहीं वसई विरार ने जो परिवर्तन को अपनाया था, कहीं ना कहीं वो पछता रही है ये परिवर्तन को लेकर। बिल्कुल पछता रही है, क्योंकि काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। खड्डे के खड्डे भरे हुए। अपना गणपति बप्पा विसर्जन के टाइम में भी देखिए खड्डे के खड्डे थे, वो टाइम में भी तकलीफ हुई। हमारे पत्रकार बांधव, उनका भी एक्सीडेंट हो गया खड्डों की वजह से। खड्डों की वजह से बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानी है। खड्डे का काम तक अभी तक हो नहीं पाया है। आपका जो वार्ड है, वार्ड क्रमांक 10, जो प्रभाग है आपका, उसमें क्या कुछ समस्या थी जो कि आप लोगों ने चुन के दिया, फिर भी वो समस्या दूर नहीं हुई? देखिए, समस्या क्या है, लोगों को परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन में क्या है, जैसे रोड की समस्या है, रोड बने। लोगों को बिल्डिंग की समस्या है, जो लोड बेरिंग के लिए लोग बहुत परेशान है कि वो चाहते हैं कि हमारे लोड बेरिंग को क्लस्टर प्रोजेक्ट आए और हमारी लोड बेरिंग बच जाए। ये बहुत सी समस्या है। लोग देखिए, मिडिल क्लास लोगों की समस्या तो यही है, क्योंकि गरीब अपना पेट काट के पैसा जमा करके घर लेता है, उसको अपना घर भी बचाना है। इसके हिसाब से मैं तो बोलता हूँ, ये टाइम में अगर हमारी सिट्टी आएगी तो घर भी बचेंगे लोगों के, सब कुछ सही होएगा। क्या कहीं ना कहीं अब वसई विरार की जनता को भाजपा पे भरोसा अब उठ गया है? जी, 100% उठ गया है। हर तरफ देखिए, आप भाजपा के लिए सबका ही भरोसा उठ गया है। आप पत्रकार हैं, आप भी क्रोनोलॉजी को समझो, आप भी समझो कि है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। भाजपा सिर्फ और सिर्फ वादे करती है, काम कुछ नहीं करता है। क्या कुछ कहेंगे सर, जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं? एक भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। भाजपा ने केवल आश्वासन दिया है, बड़ी बड़ी बातें की गई है, और कोई कार्य आज तक नहीं किया। केवल भरोसा दिलाया है, बड़ी बड़ी बातों को भरोसा दिलाया है, हम ये करके देंगे, वो करके देंगे। आज तक कोई भी 1.5 साल होने को आया है हमारे राजन नाइक जी को, पर आज तक कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। केवल आंसू गिराए हैं, हर चीजों में आप सिंपत्ति करके संपत्ति के लिए हैं। जो आज 5000 घर वसई में 41 बिल्डिंग गिराया गया, आज बेरोजगार हो गए बच्चे, स्कूल कहाँ गए,
कुछ लोगों के ऐसी तकलीफें खाने के वांदे हो गए, वो झांकने भी नहीं गए वहां पे कि कैसे बिल्डिंग टूट गए, लोग कैसे हैं, रोड पे हैं, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के नेता माननीय सतीश ठाकुर वहां जाके लोगों को खाना पीना का व्यवस्था करा के दिए, आश्वासन दिए, चलो ठीक है हम आप नगर पालिका में लोगों को फॉर्म भरवा के दिए कि कभी हमारी सत्ता आएगी तो हम आपको महानगर पालिका के अंदर महाड़ा में आपको रूम दिलाएंगे। वो भाजपा का कहना है कि 35 साल की गंदगी 1.5 साल में हम कैसे साफ करें, इस पे क्या कुछ कहेंगे? उनका तो केवल एक कहना है, अब उनके ऊपर हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है बीजेपी के ऊपर। और हमारे हितेंद्र ठाकुर जी ने जो 35 साल कार्य किया है, जिस समय आवश्यकता थी यहाँ पे डेवलपमेंट करने का, जरूरत था पानी का, गटर का, रास्ता का, लाइट का, उस समय तो भाजपा वाले कोई आए नहीं थे, कोई नहीं आया था। 35 साल उन्होंने संभाला। आज बाकी राज्य में देखो, बाकी जगह आप देख लीजिए, नासिक हो गया, पूना हो गया, थाना हो गया, कल्याण हो गया, महाराष्ट्र में देख लीजिए वहां पे कितने दंगे हुए, फसाद हुए, यूपी वाले मारे गए। आज तक वहां की केंद्र में सरकार बीजेपी का है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, पर किसी ने कोई बात को उठाया नहीं। हाँ, ये भी बात है कि अभी उत्तर भारतीयों को पीटने का मोर्चा शुरू हुआ था। हाँ। और ये इतने सालों बाद शुरू हुआ है। मीरा रोड में एक व्यापारी बेचारे को मारा गया, वहाँ विरार में भी मारा गया था। बिहार में भी मारा गया, पर उनकी सरकार थी उस टाइम, उन्होंने कोई नहीं बोला। यहाँ देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बात भी नहीं बोला हमारे उत्तर भारतीयों के बारे में। और जैसे इलेक्शन आता है वो वोट के बारे में जरूर बोलेंगे, हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे, लाडली बहना देंगे, लोगों की ये करके देंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। लाडली बहना में भी उन्होंने कैसा गेम खेल दिया, कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है, आज तक कुछ नहीं मिलता है। तो जुमला था, क्यों जुमलाबाजी करते, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? बोला गया था कि रोड की सुविधा अच्छी हो जाएगी, ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा नाला सुपारा में, क्या कुछ हुआ है? ट्रैफिक जाम तो इधर का कभी कम ही नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि पब्लिक बहुत है, और पब्लिक है ये हमारे जो नेता है, हमारे जो सिटी के नेता है, उनकी वजह से पब्लिक यहाँ चाह रही है कि यहाँ घर ले, सस्ते में घर मिले, मकान मिले। आज मुझे 35 साल की आप जो बात कह रहे हैं, मुझे बच्चों की शादी हो गई यहाँ पे, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, उनकी वजह से रह रहा हूँ, मैं सीधा कह रहा हूँ, उनकी वजह से रह रहा हूँ। बच्चों की शादी हो गई, मेरे नाती पोते हो गए, इतने बढ़िया तरीके से हम रह रहे थे। लेकिन अभी ये 1.5 साल का जो शासनकाल है वो इतना बुरा है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता, कि इतने बेफिक्री से सब कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं तीनों विधायक को वसई विरार की जनता ने ही चुन के लाया था, तो क्या कुछ रहेगा कि जो जिन्होंने पहले सब कुछ 35 सालों में करके दिया, कहीं ना कहीं वो अब दरकिनारा कर दे रही है वसई विरार की जनता? किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। बीजेपी का क्या है कि उन्होंने अभी कोई ध्यान नहीं दिया 1.5 साल से। हम लोगों ने कन्विंस किया था लोगों को कि एक बार इनको मौका दे के देखे, लेकिन इन्होंने उसका बुरी तरीके से फायदा उठाया और अभी झांकने भी नहीं आते। हाँ, और अभी काम तो छोड़ो, लेकिन अभी जो मेन ये है कि कभी हम सुनते हैं कि 20 बिल्डिंग धोखादायक है, वो टूटेगी, कभी हम सुनते 50 बिल्डिंग धोखादायक है, वो टूटेगी। अरे हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा एक ही मालिक है, हमारा एक ही आदमी है, जो हितेंद्र ठाकुर जी। अब बीजेपी को भरोसा नहीं हो? अभी कैसे करे बताओ ना, आप खुद बताओ, आपने खुद देखा है, आपने खुद रिपोर्ट निकाली है, आप रोड का फोटो निकालिए, वीडियो निकालिए, गटर का फोटो निकालिए, किसी बिल्डिंग का फोटो निकालिए, आप बताइए कि आपको अच्छा लगेगा? बताइए। क्या कुछ कहेंगे जो हर जगह जाके नारियल फोड़ा जा रहा है, उस पर क्या कुछ बताएंगे? नालियों को नारियल फोड़ के उद्घाटन किया जा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा, उस पर क्या कुछ बोलेंगे? इनका काम ही है खाली नारियल फोड़ना, काम ही खाली नारियल फोड़ना, बाकी आगे चल के कुछ हाँ, बाद में क्या होगा, क्योंकि मोदी जी को टाइम नहीं मिलेगा। नारियल तो मैंने फोड़ दिया, किसी विधायक को बुला के, किसी को बुला के नारियल फोड़ दिया, लेकिन मोदी जी को टाइम नहीं मिलेगा, तब तक कैसे वो काम पूरा होगा? जो उद्घाटन करने तो वही आएंगे ना। हाँ,